Class. Now question number 2 of exercise 3.5. Question is, first part is, for what value of a and b does the following pair of linear equation has infinite many number of solution. फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2. इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्म इधर आके नेगेटिव हो गई, हमने होल ब्रैकेट में लिख लिया. फिर हमने a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 इज़ -7. ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन से a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी एंड c2 इज़ -3a प्लस बी माइनस 2. अब इन्होंने हमें क्या बता रखा है, इन्होंने हमसे कह रखा है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारे पास जो रेशो है वो क्या आता है, रेशो आता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो इट मीन्स 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2. यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो हम पहले कोई भी दो इक्वेशन लेकर उनको सॉल्व करेंगे. जैसे हमने इन दोनों को ले लिया तो 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल्स 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ से 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b. a को हम राइट हैंड साइड में कर लेंगे और b को लेफ्ट हैंड साइड में. तो 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2a. 5b इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू 5b के इक्वल आ रही है. अब हम मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को, इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ से हमारे पास 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b. अब हम a की जगह 5b लिख सकते हैं. तो 9 इंटू 5b प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5b प्लस 7b. तो 45b प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 35b प्लस 7b. तो यहाँ से क्लास हमारे पास 48b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 42b. ट्रांसपोज करेंगे तो 48b माइनस 42b इज इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स 6b इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. हम यहाँ पुट कर दें 5 इंटू 1 इक्वल्स टू a. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5. तो क्लास यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई. ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. It is given, find the value of k for which the pair of linear equation has no solution. पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1. तो पहले हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. फिर हमने a1 b1 c1 की वैल्यू, इसी तरीके से a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख ली. अब हमारे पास इन्होंने नो सॉल्यूशन कहा है. नो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो यहाँ से अगर हम रेशो लिखें तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1. यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे.
तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। यहाँ से हमारे पास अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, k इज इक्वल्स टू 2। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया।